हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, हर पहलू पे के लिए एक कार्ड दीजिए। हर एक कार्ड से मेरे व्यूअर्स के जीवन में जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ इस कार्ड्स के थ्रू आप बताएं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली, 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 जय हो बजरंगबली। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर्स। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इसको करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लव एंड हार्मनी अवेट। एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, गॉडेस सती की तरफ से बोला जा रहा है, आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, इमोशनल कंट्रोल। ओके, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। ठीक है, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। चेंज, डमरू। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग में। तो सबसे पहले ही देखिए, पहला ही कार्ड जो है, इसे देख के मुझे ऐसा लगता है आपके सामने वो महाशक्ति भी नहीं टिक पाई जिस पर उसे घमंड था। उसे मीन्स आपके शत्रु, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, आपके हर काम में टांग अड़ाना, आपसे जलन करना, ऐसे लोग उनके पास भी एक पावर है। ठीक है, और कौन सी पावर है? उनके पास आसुरी कोई ताकत है, कोई नेगेटिविटी है। जैसे भस्मासुर, तो भस्मासुर क्या था? नेगेटिव था, एक राक्षस जैसा इंसान भस्मासुर, क्योंकि वो अपने पावर का मिसयूज़ करता था, आपको पता ही है। उन्हीं से वरदान लेके, शंकर जी से ही वरदान लेके शंकर जी को ही भस्म करने चला था। तो ये क्या हुआ? ये एक भस्मासुर ही हुआ, एक राक्षस ही हुआ। तो यहाँ पे आपके सामने जिसे आपका शत्रु बहुत बड़ी महाशक्ति समझता है, कोई तांत्रिक ऊर्जा है, कोई तांत्रिक क्रिया इसे आती होगी। ठीक है, जो पावर है इसके पास, तो कुछ ऐसा ये कर सकता हो जिससे किसी का नुकसान हो, तो उस अपने पावर का ये मिसयूज़ करना चाहता है। बहुत लोगों पे इसने किया भी है, लेकिन आपका शत्रु इसे एक महाशक्ति मानता है। इसे ये नहीं पता, इससे भी पावरफुल अगर इसके ज़िंदगी में कोई आ गया तो ये पावर क्या होगा? ये बैकफायर कर जाएगी, क्योंकि ये आसुरी शक्ति है। और कोई दैवी शक्ति से अगर किसी दिन टकरा गया तो इसका क्या होगा? पर ये जो इसके पास पावर है, इसी को एक बहुत बड़ी महाशक्ति ये समझता है ये इंसान, कि इसके पास जो पावर है ना, वो दुनिया के सारे इंसानों का विनाश कर सकता है, सबको ख़त्म कर सकता है। ऐसा इसके पास एक बहुत बड़ा घमंड है इस शत्रु के पास। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके सामने जो आपका शत्रु, जिसे बहुत बड़ी महाशक्ति समझता है, वो भी टिक नहीं पाई, जिस पर उसे बड़ा घमंड था। क्योंकि जब शंकर जी को ना भस्मासुर भस्म करने गया था, तो क्या कर पाया? नहीं कर पाया ना। तो ऐसा ही आपके साथ कोई ऐसी डिवाइन पावर है। देखिए, एक्चुअल में मैं बताऊँ ना,
किसी के पास नेगेटिव पावर है और आपके पास एक पॉजिटिव पावर है कोई ना कोई, तो ये इंसान उस पावर का आपके ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है पूरी तरीके से, लेकिन अभी तो हुआ भी नहीं, पर इसकी पावर का जो जिसे महाशक्ति समझता है वो भी आपके सामने टिक नहीं पाई। जिस पर इसे बड़ा घमंड था, इसने आपके ऊपर अपने पावर का मिसयूज जरूर किया है। कोई चाहे तांत्रिक क्रिया की है या आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई डार्क एनर्जी आपके ऊपर थ्रो करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन है, कोई ना कोई चक्र आपका जागृत है, जिसके कारण इसने जो अपने पावर का मिसयूज आपके ऊपर किया ना, ये आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाई। क्योंकि किसी अगर आपका रूट चक्र यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका रूट चक्र जागृत है, जिसके देवता गणेश जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गणेश जी ने जो इसने अपने पावर का मिसयूज आपके ऊपर करने की कोशिश की, यहाँ पे गणेश जी ने उसे टोटल बैकफायर कर दिया है और ये खुद ही जल उठा है ना, कि ये भस्मासुर अपने शक्तियों का जो गलत प्रयोग आपके ऊपर कर रहा था, ये पावर इसके ऊपर बैकफायर कर चुकी है, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है, लॉर्ड गणेशा की शक्ति है। और ये जो इसे जो ताकत मिली है भस्मासुर, ये अपने पावर्स का, इसकी भी अच्छी पावर है, पर ये इसका मिसयूज जो कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर बैकफायर कर चुकी है। अब यहाँ पे लव एंड हार्मनी, देखिए आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक शादी के बंधन में बंधने वाले हैं या एंगेजमेंट आपकी होने वाली है। काफ़ी अच्छा कार्ड है। यहाँ पे किसी मंदिर में आपकी शादी हो सकती है, शिव मंदिर मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे आपकी हो सकता है यहाँ पे शादी हो रही हो। शिव और शक्ति जैसी ऊर्जा आपकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पावरफुल आपका ये जो रिलेशनशिप है होने वाला है। एक डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन जैसे एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक डिवाइन रिलेशनशिप ये है, मुझे ऐसा लग रहा है, और डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये रिलेशनशिप जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे भस्मासुर जो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, तो ऐसे का कुछ नहीं हो सकता, है ना। आपके आसपास बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बहुत सारी आपको सिद्धियां शक्तियां यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि कारण है आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, आपकी सोल अवेकन हो रही है। तो रास्ते में अवेकनिंग की सिद्धियां शक्तियां तो मिलती ही हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी आपको कोई ऐसी सिद्धि आपके पास पहले से भी है और अभी भी आपको कोई ना कोई सिद्धि या शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे इंसान जिसके आसपास रहेंगे तो आपको तो बहुत ज़रूरत है सिद्धियों शक्तियों की। तो आपके सामने इसीलिए जिसको यह महाशक्ति मान रहा था ना, ये इंसान जिस पावर को ये मिसयूज़ कर रहा था, तो इसके उस पावर के आपके सामने ये पावर टिक नहीं पाई, क्योंकि ये बैकफायर कर गई उसी पर। बहुत सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ मिलने वाली हैं रास्ते में चलते चलते स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको, लेकिन इस पावर्स को बहुत ही संभाल के आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इमोशनल कंट्रोल। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना जरूर घटी है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट गए हैं, तो अभी आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपको सिद्धियाँ शक्तियाँ मिलने वाली है। इसके लिए इंसान का मजबूत रहना अंदर से बहुत ज़रूरी है, वरना जो भी पावर्स आपको मिलेंगी ना, वो सही समय पे, सही वक्त पे और सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाएंगे, उसका मिसयूज़ ही होगा। इसलिए इमोशनली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में पास्ट में कोई आपको छोड़ के गया इस दुनिया से, या फिर आपका साथ छोड़ के गया जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है ऐसा इंसान जहाँ ट्रू लव था, किसी ने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपसे अगर कोई गलती हुई है इस ज़िंदगी में, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा जैसे, तो आप उसे सुधारने के लिए आपको बोला जा रहा है। कोई भी गलती आपसे हुई है, या आपके शत्रु के लिए भी हो सकता है कि जो इसने आपके साथ गलती की, पावर्स का मिसयूज़ किया, जैसे शंकर जी ने अपने पावर का मिसयूज़ किया था गणेश जी के ऊपर, उनका गला काट दिया था, है ना। फिर क्या किया उन्होंने, अपने मिस्टेक को फिर करेक्ट किया, उनके गले को, उनके जो गला अलग हो गया था, फिर हाथी का गला काट के लाके और गणेश जी को फिर से जीवित किया, उनका गला फिर से लगाया गया। तो ऐसे ही आपके शत्रु के लिए यहाँ पे एक हिदायत आ रही है, अगर उसने पावर का मिसयूज आपके ऊपर किया है तो उस मिस्टेक को उसे सुधारना चाहिए,
ठीक है, नहीं सुधारेगा तो ऐसे ही जल जाएगा अग्नि में, भस्म हो जाएगा खुद ही। यहाँ पे आपको ना क्या बढ़ानी है, 2 चीज़ें बढ़ाने के लिए बोली जा रही हैं, फॉरगिवनेस और पॉजिटिविटी। ठीक है, कितने भी कोई नेगेटिव अटैक्स करे, कितने भी कोई पावर का मिसयूज़ करे आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको क्या बढ़ानी है, पॉजिटिविटी ही बढ़ानी है और फॉरगिवनेस रखना है। ये 2 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, आपकी एनर्जी ही डिवाइन फेमिनाइन जैसी है, डिवाइन मैस्कुलाइन जैसी, उसके ऊपर बैकफायर करेगी। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिस चेंज को सहन करना इतना आसान नहीं है, पर आपको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन हो रही है। काफ़ी अच्छी ऊर्जा है आपकी, बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहना है। इस चेंज को सहन कर पाना इतना आसान नहीं है, पर आपको उस लायक बनाया भी जा रहा है। अभी आपका सामना करने वाले बड़े बड़े आएंगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, आसुरी शक्तियाँ, आसुरी ताकतें आपका आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। लेकिन अगर किसी के पास डेविल पावर है तो आपके पास भी डिवाइन पावर है। यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में बोलूँ तो यहाँ पे ना जैसे ऐसा लगता है कि देव और असुरों का यहाँ पे संग्राम छिड़ा हुआ है। निमित्त सिर्फ आप हैं, बाकी यहाँ पे एक इंसान है जो पावर का मिसयूज़ करता है, और आप हैं जो आपके पास पॉजिटिव पावर है जिसका आप कभी भी मिसयूज़ आपने नहीं किया है। तो दोनों के दो पावर्स के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बड़ी भारी टक्कर यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे आपको तो पता ही है, हमेशा जीतेगी पॉजिटिविटी ही, नेगेटिव को ही हटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपकी देखिए, आपकी ज़िंदगी में मुझे सेटिस्फैक्शन आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है इमोशनल कंट्रोल आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लग्जरी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। ग्रैटिट्यूड आप शो करेंगे डिवाइन को, एंजल्स को, ईश्वर को, सबको, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे दौर से गुजरने वाली है। और जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है ना, जो आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप घबराइए नहीं। आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। जब जब भी ये नेगेटिविटी डालेगा, इसे तुरंत उसका, ये आपकी श्री गणेशा जी की एनर्जी यहाँ पे बैकफायर करेगी, क्योंकि मूलाधार आपका एक्टिवेट हो रहा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो है आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा आप लगन से अपनी ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी होने वाली, बड़ी लगन से आप अपने काम को करेंगे, एक पैशन से करेंगे काम। और यहाँ पे बहुत हार्डवर्क आप करने वाले हैं, किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करेंगे। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको एक परफेक्शन, इतनी परफेक्शनिस्ट जैसे आपको लोग मानने वाले हैं। यहाँ पे आपकी स्किल जो है वो डेवलप होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ऐसे ऐसे टास्क आप करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में जो शायद किसी के समझ में भी ना आए। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक्शन ओरिएंटेड आप यहाँ पे होंगे। काफ़ी ईश्वर का साथ और आपका साथ मुझे दिख रहा, आपके साथ कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको ना हर तरह से ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। एक्शन ओरिएंटेड आप होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप ना सक्सेस को यहाँ पे अचीव करने वाले हैं। फास्ट थिंकिंग, बहुत तेज़ आपकी सोच बढ़ने वाली है। डिफेंडिंग, आपको बहुत सारे ना लोग, कोई भी आपके सामने आ जाए, आप अपना एक जलवा दिखा ही देंगे उस इंसान को। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत सारी लग्जरी आपको यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही है। स्ट्रेंथ, मैंने कहा ही था आपके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी है, कोई पॉजिटिव ऊर्जा है। माँ आदि शक्ति की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि गॉडेस सती की भी यहाँ पे कार्ड आया है। तो यहाँ पे माँ आदि शक्ति की ऊर्जा है आपके पास, जिसके कारण इस भस्मासुर जैसे की एनर्जी इसी के ऊपर बैकफायर हो रही है। आपकी एनर्जी उसे बैकफायर कर दे रही है।
बहुत देखिए सूटेबल पावर आपके पास है, बहुत ज़्यादा। देखिए कोई आपको अपने इन्फ्लुएंस में ले नहीं सकता है। इनर स्ट्रेंथ है आपके पास, आपका फोकस कोई हिला नहीं सकता। कंपैशन पूरी तरीके से, बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्रिएटिविटी, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती हुई दिख रही है। और यहाँ पे इंट्यूटिव भी, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेजेस आपको यहाँ पे मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ भी होने वाला होगा, इंट्यूशन आपकी पहले ही आ जाएगी। क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। किसी भी कार्य में जहां आप बिल्कुल भी, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं था, वहां भी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती हुई दिख रही है। आप हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट आएगा। जो भी आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा हो सकता है, वहाँ आपकी क्यूरियोसिटी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे, हैप्पी, सरप्राइज़, यहाँ पे देखिए बहुत खुश आप होने वाले हैं। बहुत सारा सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ हो सकती है, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल सकते हैं, या फिर किसी से भी आपको बहुत सारे गिफ्ट यहाँ पे मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत हैप्पी सरप्राइज आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिख रहा है। कोई आपको सरप्राइज दे सकता है। यहाँ पे देखिए न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। न्यू लव भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रोडक्टिविटी, रूटीन, कंजर्वेशन, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर चीज़ को आप बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी ज़िंदगी में निभाने वाले हैं, ठीक है। आपकी एक पावर, जो इनर पावर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको हर एक चीज़ में मदद कर रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितना ही आप देंगे उतना ही आप रिसीव करेंगे। बहुत ही अच्छा कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको यहाँ पे डोनेशन देने के लिए बोला जा रहा है। आप डोनेट अगर करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो भी आपको यहाँ पे डोनेशन, आप जितना ही देंगे उतना ही आप रिसीव भी करेंगे। जितना ही गरीबों की मदद करेंगे, पुअर पीपल्स की मदद करेंगे, बुज़ुर्गों की मदद करेंगे। अगर उनके पास धन की कमी है तो आप धन दीजिए, कपड़े नहीं है तो कपड़े दीजिए, खाने को दीजिए। जितना भी आप देंगे, जितना गिविंग, उतना ही आप रिसीव करेंगे। गिविंग, रिसीविंग, शेयरिंग वेल्थ, जितना ही अपनी आप वेल्थ को शेयर करेंगे, ठीक है। आपकी ना मुझे यहाँ पे पैसे में थोड़ी सी स्टकनेस नज़र आ रही है। ये नेगेटिविटी के कारण हो सकता है। जो ये भस्मासुर जैसा एक राक्षस आपकी ज़िंदगी में है, जो अपने पावर्स की मिसयूज़ करके आपके लाइफ में जिसने नेगेटिविटी भेजी थी, तो यहाँ पे आपके पैसे पे मुझे ऐसा लगता है, जो धन आपकी ज़िंदगी में है वहाँ पे एक नेगेटिविटी है। तो यहाँ पे आपको इसका एक बहुत बड़ा आपको ना सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है। गिविंग, रिसीविंग, शेयरिंग वेल्थ। तो आप अपनी वेल्थ को, जो भी आप मेहनत से कमाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर उसको आप शेयर करेंगे गरीबों को, अभी मैंने बताया नीडी पीपल्स को के साथ शेयर करेंगे ना, तो आपकी ये जो ऑब्स्टिकल है ना फाइनेंसेस में, ये यहाँ पे मुझे हटती हुई दिख रही है। चैरिटी करने के लिए और लोगों को देने के लिए बोला जा रहा है। शेयरिंग आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण काम कर सकता है। जितना भी आप अपने धन का जितना कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपने सारे धन को शेयर कर दीजिए, पर शेयरिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत काम करने वाला है। सन, तो आप बिल्कुल यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक आदि शक्ति की ऊर्जा है आपके साथ, सन की एनर्जी है। आप बिल्कुल शाइन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, दैवीय ऊर्जा आपके साथ है, पॉजिटिविटी आपके साथ है, प्लेजर, हैप्पीनेस, और यहाँ पे वाइटलिटी, फन, जॉय। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में, सक्सेस, बहुत सारी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है आपको। रिलेशनशिप में भी आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। वेल्थ, हेल्थ, हर एक चीज़ में आपको सक्सेस यहाँ पे मिलती दिख रही। रीबर्थ, आपका यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक रीबर्थ जैसा
हो रहा है, पुरानी एनर्जी से निकल के आप अपनी एक नई ऊर्जा में आ रहे, नई एनर्जी में आ रहे। ऑल इज़ वेल, इससे अच्छा तो कार्ड कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है मुझे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। 6 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर भी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ एज बताना चाहूँगी। यहाँ पे है 41, 43, 45, 50, 52, 56 है, यहाँ पे 58 भी है। ये है कुछ एज निकल के आए हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।